हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं जो कि लेक्चर नंबर 6वां है ना मेरे भाई। जैसे लेक्चर नंबर 6वां आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें फार्मूला, इसके फार्मूले हम लोग देखेंगे कि दर्पण के फार्मूले क्या है। सबसे पहले तो फार्मूले कैसे बने हैं, कैसे न्यूमेरिकल में जितना भी न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, अगर ये लेक्चर आप नहीं देखेंगे मेरे भाई तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा ही नहीं बनेगा। बिल्कुल गारंटी के साथ कर सकते हैं कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए बेसिक से बढ़िया से कब माइनस कब प्लस ये सब नहीं सीखेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है समझना ना। पहले तो अगर समझ जाएंगे उसे एक एक चीज तो आपको सवाल लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा और बहुत आसानी तरह से आप सवाल लगाएंगे मेरे भाई। अगर ये आपने कंसेप्ट नहीं किया तो मान लीजिए हम लगाने चल दिए सवाल तो लगाने चल दिए, लेकिन कितना गलती होने का चांस होता है ना, कब प्लस कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, इतना कंफ्यूजिंग करता है कि ताकि आपके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा मेरे भाई। तो इससे पहले आपको एक छोटी से छोटी गलती न हो समझने में रखने में, उससे बढ़िया है कि पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लें। बेसिक कंसेप्ट कब माइनस होगा कब प्लस होगा आपको छाप दे हम कि देखते ही बता दी हाँ इसका माइनस होगा, एफ इसमें माइनस होगा, एफ इसमें प्लस होगा। एफ मतलब फोकस इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। यू इसमें हमेशा माइनस होगा। भी यहाँ पे ये इधर है, अवतल है तो माइनस होगा, उत्तल है तो यहाँ पे प्लस होगा। आप देखते ही बताएं, पहले इससे पहले ये सब न्यूमेरिकल से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बढ़िया से लगाने समझने पहले समझाने का काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह पर पाटी हमने लिखा है। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह पर पाटी का मतलब है कि कब प्लस कब माइनस, पहले इतना समझिए। फिर उसके बाद फार्मूला कैसे बना है, फार्मूला बनाने सिखाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ यूज करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक, चलिए तो देखिए पहले हमने क्या लिखा, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह पर पाटी। तो ये क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। पहले तो इंग्लिश में देख लिया आपने, यू भी एफ। ये यू क्या है सर, वस्तु की दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। भी ये सर ये देखिए भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। एफ स्मॉल एफ सर फोकस की दूरी है, फोकस दूरी है। समझे, देखिए यू पहली बात, ये यू वस्तु की दूरी है। वस्तु याद रखिए ये तो हमने बनाया है इस तरह से अवतल दर्पण। अवतल के लिए भी बता देंगे, उत्तल के लिए भी बता देंगे, दोनों को, लेकिन समझते जाइए बस केवल आप। वस्तु ये यू कैसे सर इसकी दूरी होगी यू, इसको हमको समझाइए। देखिए यू है वस्तु की दूरी। जैसे ये दर्पण है, कोई भी दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। अगर वस्तु रखेंगे तो इसी साइड रखेंगे, इस साइड, इधर हमारा दाया होता है, ये हमारा बाया होता है। तो बाई साइड और हम रखेंगे अपना वस्तु, तो वस्तु को बाई साइड रखेंगे, ये हमारा बाई साइड रहेगा। तो देखिए वस्तु कहाँ है, इधर है, इस साइड है वस्तु, तो वस्तु इधर है। तो इसको हम लोग वस्तु को दिखाएंगे यू से दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे तो वस्तु की दूरी मतलब यहां से जो यहाँ दर्पण है यहां से नापे, तो यहां से दर्पण से नापे तो वस्तु की कितनी दूरी पे रखी गई है, इसको हम लोग क्या से दर्शाएंगे, यू से दर्शाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। अब रही बात सर भी क्या है, प्रतिबिंब। देखिए अगर वस्तु है उसका प्रतिबिंब तो कहीं ना कहीं बनेगा, जरूरी नहीं यहां बने, इधर बने, उधर बने, आगे बन जाए, कहीं तो कहीं बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा ना। प्रतिबिंब जहां बनेगा मेरे भाई, दर्पण से नापेंगे, यहां से नापेंगे, इस साइड है तो यहां से नापने स्टार्ट करेंगे, तो कितना दूर पे प्रतिबिंब है उसको हम लोग दर्शाएंगे भी से। क्लियर, जितना दूर से नापेंगे कितना दूरी पे है उसको भी से दर्शाएंगे। किसको, प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की दूरी को यू से दर्शाएंगे, वस्तु की दूरी को। क्लियर क्लियर होते जा रहा है, क्लियर। ये फोकस, यहां देखिए ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी ये भी क्लियर है, फोकस दूरी होता है। यहाँ वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग करते हैं आर से दर्शाते हैं, और ये हमारा दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ये भी बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बस इतना पहले जानकारी हो जाना चाहिए, इतना जानकारी है। अब देखिए
अब कब प्लस होता है, क्या माइनस होता है, ये सीखिए। देखिए मेरे भाई, कोई भी किसी चीज का भी अगर नाप करेंगे तो ध्रुव से करेंगे। ये ध्रुव है, ये ध्रुव, तो ध्रुव इस साइड है तो इधर से ध्रुव से नापने स्टार्ट करते हैं। देखिए वस्तु हमारी यहाँ खड़ी है तो कहां से नापेंगे कि यहां से 10 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, कुछ भी है, यहां से नापने स्टार्ट मेरे भाई। अब देखिए, पहले आपको हमने ये बता दिया कि कोई भी किसी चीज का भी वस्तु यू है, प्रतिबिंब है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, उसको नापेंगे तो कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। अब रही बात कब प्लस होता है कब माइनस होता है, ये हमको समझाइए सर, ये मेन है। तो देखिए, पहले आप मैथ में तो पढ़े होंगे, बचपन से भी पढ़े होंगे, क्लास 9th में थे वो 9th में भी पढ़ा है, 10th में है तो 10th में क्लास तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन इससे पहले भी आपने पढ़ा है, नंबर लाइन पढ़ा होगा मेरे भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ये देखिए आपको हम समझाने के लिए किधर बनाते हैं, इधर बना देते हैं ऐसे, समझे। दो एक्सिस होती हैं, ये एक्स और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, है ना, ये क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में तो ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु, बिल्कुल मूल बिंदु कहते हैं। तो मेरा क्या होता है, ये हमारा इस साइड क्या होता है, धनात्मक होते हैं नंबर, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, वो भी धनात्मक, क्लियर। इस साइड क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 इधर होता है, क्लियर, इतना जानते हैं। ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है सर, बिल्कुल धनात्मक होता है, 1 2 3 4। सर नीचे क्या होता है, सर नीचे माइनस होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक ना, ऐसे होता है। तो आप ये इसमें देखिए ना कि अगर इधर है तो हमारा प्लस में रहेगा, ऊपर है ऊपर जाएगा तो प्लस में रहेगा, सर नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, सर इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना समझ गए, बस उसी तरह हमको ये समझना है। देखिए जो ये हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, उसको हम यहाँ पे ध्रुव पे खींचा हुआ ले लेते हैं कि ध्रुव ध्रुव हो गया मेरा, ओरिजिन के जगह ध्रुव हो गया मेरा, ठीक, हमारा मूल बिंदु की जगह ध्रुव हो गया, ठीक, बस बस बस। अब देखिए, तो अब इधर हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर हमारा माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बस हो गया काम खत्म। हमारा यू वस्तु इधर ही रखेंगे, तो वस्तु से यहां से नापने स्टार्ट करेंगे तो वस्तु इधर की आएगी, तो वस्तु क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यू हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस क्यों लिखा मैंने, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ये बात क्लियर है, क्लियर है। अगर हम यहां से नाप रहे हैं तो वस्तु की दूरी, यू की दूरी, हमारी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्लियर। अब हमारा ये याद है कि वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है, बिल्कुल बनता है जी ना, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा क्योंकि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, तो प्रतिबिंब फोकस और अनंत के, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। इतना तो जानते हो, ठीक है। लेकिन हमको जो मुद्दा ये नहीं है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुद्दा ये है कि कब हमारा प्लस माइनस क्या होगा, हमको ये बताना है सर, ठीक। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे है, प्रतिबिंब की जो यहाँ से ध्रुव से नापेंगे तो ध्रुव से इस साइड, इस साइड, इस साइड, देखो इस साइड क्या है, माइनस होगा, तो इस साइड आ रही है, ये क्या होगा, माइनस होगा, क्लियर, ये क्लियर है ना, बस इतना समझ जाना। अब देखो, अब हम कह रहे हैं ना कि वस्तु की लंबाई देखेंगे, तो वस्तु की लंबाई यहां से देखेंगे इस एक्सिस से, तो ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब वस्तु की जो प्रतिबिंब है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो देख रहे हो ये उल्टा बनता है ना, इधर इधर उल्टा बनता है, तो ये नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे देखो ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस, ये ऊपर है, ये वस्तु सीधा है तो सीधा के लिए क्या है, प्लस है, और नीचे के लिए क्या है, माइनस है, क्लियर। ये देखो ये मैंने प्लस बनाया है और इसके लिए क्या बनाया है, माइनस बनाया है, क्लियर। अब इतना याद रखना। अब फोकस दूरी, सर फोकस दूरी बताइए। देखिए सर यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, कह दें हम कि 15 सेमी की फोकस दूरी है, तो सर फोकस प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो ध्रुव से ही नापोगे तो ध्रुव इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। यहाँ देखो ना,
इधर इस साइड क्या होता है, माइनस होता है, इधर से नापते हैं तो माइनस हो जाता है, तो इधर से नापेंगे ये फोकस हमारा क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में एफ हो जाएगा, समझे। अगर वक्रता त्रिज्या है सर, तो यहां से नापने स्टार्ट कर रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी कि नहीं, माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी सर। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको कि इस साइड जो भी होगा वो माइनस में हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस, अगर नीचे की तरफ है तो माइनस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए सर, ये बताइए अवतल दर्पण में तो 5 स्थिति है जिसका प्रतिबिंब नीचे ही बनता है, ठीक है सर, नीचे बनता है, नीचे बनता है, ये बात क्लियर है। अगर लास्ट स्थिति ऐसी आती है कि जो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु खड़ा होता है तो प्रतिबिंब सर इसका इस साइड बनता है, तो उस वक्त भी हमारा प्लस हुआ कि माइनस होगा सर, हमको ये बताइए पहले। देखिए जी, अगर हमारी प्रतिबिंब यहां बनती है, ये तो आपने लिख लिया होगा कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अब देखो मैं इसको कर देता हूं रफ ना, मैंने कर दिया रफ। अब देखना, यहां देखते जाना, अगर हमारा प्रतिबिंब हम मान के चलते हैं कि हमारा यहां बनता है, अरे मान क्या चलते हैं, अगर हमारा वस्तु यहाँ पे है, इधर खड़ी है, F और ध्रुव के बीच में है, तो प्रतिबिंब तो इसी साइड बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है कि वस्तु कहां कहां स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है हमने उस वीडियो में, एक एक करके याद करा दिया है मैंने, बात समझे। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे भाई पहले जाके वीडियो को देख लेना, पूरा याद कर लेना यार, याद करने की जरूरत तुमको नहीं, मैंने खुद याद कराया है उसमें ना, तो केवल आपको देखने का है, वहां पे देखने जाइए, याद खुद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक। चलिए आइए देखिए, अब प्रतिबिंब मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब यहां बन रहा था, ठीक, यहां प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु इधर खड़ी है, अब प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो अब ये भी है, भी ये भी है, हम आपको बताएं कि भी क्या होता है, वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। देखिए ध्रुव यहां है, अब ध्रुव से इस साइड जा रहा है ना, 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 तो इस साइड में क्या होता है, देखिए ध्रुव से इस साइड में क्या होता है, प्लस होता है, तो इस साइड में क्या है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ये बात हमें याद रखना है, ये बात क्लियर है। अब इस साइड हम देख रहे थे कि भी हमारा इस साइड माइनस हो जा रहा था, क्योंकि ध्रुव से इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, तो इधर जा रहा है तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब यहां से देखिए ये नीचे हम देख रहे थे तो ये क्या होता है, माइनस हो जा रहा है, तो इसी लाइन से हम अगर ऊपर देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे नंबर लाइन में ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ये देखो नीचे क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, इसकी ऊंचाई प्लस में होगी। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, बस काम खत्म। बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका पहले से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम ये अवतल है, उत्तल के लिए भी समझा देते हैं कि उत्तल में क्या होता है, कैसे वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब किधर बनता है ना, उसके लिए हम समझा दे रहे हैं। पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। मेरे भाई ये हमने देख लिया, अवतल के लिए देख लिया, अब हम लोग देखेंगे उत्तल के लिए ना। उत्तल में वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, कब u प्लस में रहेगा, कब u माइनस में रहेगा, कब u माइनस में रहेगा, कब u प्लस में रहेगा, v प्लस में रहेगा, आपको ये सब सीखना है। देखिए पहली बात, ये अब हमारा उत्तल है, उत्तल में तो पता है आपको कि बाहर से लेप होता है जी, सॉरी अंदर से लेप होता है, बाहर हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। वस्तु की किरण जो भी प्रकाश किरण आएंगी टकरा के वापस लौट जाएंगी ना, ऐसे टकराएंगी और फैल जाएंगी, इस तरह से फैलता है, ठीक। अब ये हमको मालूम है मेरे भाई कि अगर हमको कि उत्तल में दो जगह वस्तु रखते हैं, एक तो अनंत, एक ध्रुव और अनंत के बीच, एक वस्तु अनंत पे रखते हैं, तो वस्तु अनंत पे रखते हैं तो वस्तु अनंत पे रखते हैं तो ये कहां पे बनता है, फोकस बनता है, ठीक। वस्तु कहां बनता है, फोकस बनता है। एक कहां पे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, इतना जानते हैं आप लोग। अनंत पे रहता है तो फोकस पे, ध्रुव और अनंत के बीच में रहता है तो फोकस और ध्रुव के बीच में, इतना प्रतिबिंब बनता है। और दोनों प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। इतना जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दिया है,
अगर उसको पहले देख लेना मेरे भाई, कि नहीं बार बार बोल रहा है, इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा में रहोगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है कि जो ध्रुव है, यहां से ध्रुव, हम वस्तु u है या v है, नापेंगे दूरी कहां से, ध्रुव से ही नापेंगे। यहां से ध्रुव से नाप रहे हो तो देखो इस साइड क्या हो रहा है, माइनस, इस साइड हम बताया था ना, ये इस साइड इधर प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है, इधर माइनस, इस साइड प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक, तो देखो इस साइड क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे पूछ दे कि वस्तु की जो लंबाई है वो, तो देखो ये वस्तु की लंबाई ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए क्या होगा, प्लस होगा। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई देखो यहां से नाप देंगे इसकी प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, प्लस हो गया, प्लस, बस सिंपल। इधर देखो, इधर फोकस दूरी यहां से इधर है, इधर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी इसमें क्या होगी, प्लस होगी। फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। समझ रहे हो, यहां से फोकस दूरी है तो ये क्या होगा, प्लस होगी, इस साइड प्लस। वक्रता त्रिज्या आर, ये भी क्या होगा हमारा, प्लस ही होगा। समझ रहे थे। और जो अवतल था इस साइड था, माइनस था फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। इस तरह से इधर था वक्रता त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जा रहा था, माइनस हो जा रहा था। और अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु तो रखना इधर ही है। अब वस्तु रखना इधर है तो ये वस्तु हमारा u हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये बात याद रखना है, बस काम खत्म। तो ये आपको, हमको लगता है मेरे भाई ये पूरा ए टू जेड प्लस माइनस वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। तो हम कुछ थोड़ा सा और इसको शॉर्ट वे में लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लिख लें, आपको बहुत ज्यादा याद रहे, आसानी से काम समझ जाए। ठीक ना, तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज और देख लीजिए कि उत्तल दर्पण में क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, अवतल में क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है। एक छोटा सा हम चार्ट बनाए हैं, उसमें देखेंगे आप, ताकि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े, एक ही बार में याद रहे। देखिए हमने अवतल दर्पण लिख दिया, उत्तल दर्पण लिख दिया, ठीक, क्लियर। लो लिख दिया हमने कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में u हमारा क्या होता है, माइनस होता है। भी जो u क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण में u होता है हमारा माइनस, उत्तल दर्पण में u हमारा क्या होता है, माइनस। दोनों में माइनस होता है। सर क्यों, कि देखिए ना ऐसे रहता है तो वस्तु हमारा यहाँ इधर ही रहता है, तो ये वस्तु इधर है, इधर से ध्रुव से नापेंगे तो इधर माइनस हो गया। सर ऐसे उत्तल दर्पण, इधर वस्तु इधर है तो ये हमारी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि इस साइड हमारा माइनस होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों बात क्लियर है। अब देखना भी हमारा, भी सर एक बार माइनस लिखे हैं, प्लस लिखे हैं, ये सब माइनस प्लस क्यों लिखे हैं ये हमें बताइए। देखो आपको हम बता देते हैं कि देखो अवतल दर्पण में 5 स्थिति ऐसी होती है जो कि कहां से, यहाँ से, यहाँ हमारा फोकस है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। जब तक फोकस पर, यहाँ फोकस और अनंत इसके बीच में जहां वस्तु रख दो, प्रतिबिंब इस साइड ही बनेगा, नीचे बनेगा, इस साइड ही बनेगा, नीचे बनेगा। और नीचे बनेगा तो ये हमारा दर्पण है, इससे हम नापेंगे तो दूरी इधर नापेंगे, इधर नापेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा जी। तब माइनस होगा तो देखो ये माइनस हो गया। एक स्थिति और आती है जो कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रह जाती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है पता है, इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा, तो हम इधर से नापेंगे इस साइड, तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर हमारा इसलिए प्लस हो गया है। ठीक, तो हमारा याद रखना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। क्लियर, बस। अब देखना उत्तल दर्पण में क्या होता है, भी दो प्लस ही होता है। सर ये भी बता देते चलिए। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो देखो ये वस्तु हमारा दो जगह रहता है, एक अनंत पे रहता है, एक ध्रुव के बीच में रहता है। तो प्रतिबिंब हमारा एक फोकस में बनता है, एक फोकस के बीच में बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो देखो इधर ही प्रतिबिंब दोनों बनेगा ना, तो इधर से नापेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस सिंपल। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये फोकस दूरी सर माइनस लिखा है, अवतल के लिए माइनस लिखा है, कैसे ये बताते चलिए। देखो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। इस साइड देखो, इस साइड क्या है, इस साइड नाप रहे हैं ना, इस साइड नाप रहे हैं ना, ध्रुव से नापेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। सर
उत्तल दर्पण फोकस के लिए क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो ऐसे देखो, यहाँ ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, है ना, क्लियर। अगर फोकस अवतल में माइनस है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगी। उत्तल दर्पण में फोकस हमारा प्लस है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस ये हो गया आपका पूरा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके तीनों फार्मूले, दो फार्मूले के बताएंगे, कैसे कैसे फार्मूले बने, फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब हम लोग फार्मूला की स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। मेरे भाई आपको तो डायरेक्ट याद होगा कि आर ये हमारा एफ, स्मॉल एफ इक्वल टू आर बटा में 2, ये फार्मूला होता है सर। ये होता है फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मुझे ये फार्मूला याद है, ठीक ना। तो आप लोगों को भी ये याद होगा, बिल्कुल याद होगा। तो मेरे भाई आप ये समझिए ये बना कैसे है, कैसे रिलेशन बना है दोनों में, ये तो सीखना जरूरी है कि नहीं सीखना जरूरी है, जरूरी है बिल्कुल। तो अब देखिए ये तो फार्मूला हमने लिख दिया कि एफ इक्वल टू आर बटा में 2 होता है। कैसे बना है ये सीखिए। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि दर्पण पहचानने में सर दिक्कत हो। ये अवतल है, ये उत्तल है, क्लियर। बस आ जाइए। अब देखिए हम यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी लिख दिया हमने, पीसी पी यहां लिख दिया हमने, पीसी ए पी सी। आपको मेरे भाई मालूम होगा कि ये पी और सी यहां से हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, समझ रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाते हैं, ये क्लियर है। यहां से यहां तक ये क्या होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी होती है, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ए स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से हम दर्शाते हैं इसे, फोकस दूरी को। ये बात का क्लियर होगा आपको, बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर है ना। हाँ अब देखिए आपको ये भी जानकारी होगा कि जो इतनी दूरी होती है उतनी ये भी आधी, जितना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ होता है, एकदम बराबर बराबर दूरी होता है। ये बात समझ रहे हैं। ये जितना दूरी, अगर ये 5 सेमी है तो इधर भी कितना सेमी होगा, 5 ही सेमी का होगा, समझ रहे हैं। ये दोनों दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर, समझ गए। बस अब देखिए, अब हम इसको तो मिटा देते हैं, पहले थोड़ा सा ये मिटा देते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। कि पी सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी एफ प्लस एफ सी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये दूरी अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा बड़ा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिखेंगे पी एफ ये इतना प्लस ये इतना एफ सी। बोलिए मेरे भाई यहां तक क्लियर है। बस अब आप थोड़ा सा इसको लिख देंगे कि चूंकि जो एफ सी है, एफ सी है, ये एफ सी बराबर है पी एफ के, ये बात हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, दोनों बराबर है। ये बात समझ गए आप कि ये तो चूंकि ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि अब हम पी एफ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए पी एफ प्लस एफ सी की जगह क्या लिखेंगे, पी एफ। कैसे लिख दिया सर आपने, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसकी जगह इसको लिख दो, इसकी जगह इसकी लिख दो, क्या बात है, बराबरी तो है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ देखो फिर अब यहाँ पे देखना, पीसी यहां तक दूरी की क्या वो होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, आर होती है। तो यहाँ पीसी की जगह हम आर लिख देते हैं, फिर आर हमने लिख दिया आर। अब ये पी एफ 2 है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाएंगे, 2pf। मेरे भाई बताना ये बात यहां तक क्लियर है ना, क्लियर। अब ये एक चीज और देखना कि चूंकि पीएफ जो है, पीएफ है वो, जो ये पी और एफ है ये हमारे फोकस दूरी, ये स्मॉल एफ के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी को हम स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे बराबर है फोकस दूरी के, तो हम फोकस दूरी के बराबर पी एफ की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल एफ रख लेंगे। स्मॉल एफ इधर क्या हो गया हमारा, आर हो गया। बोलो मेरे भाई क्लियर है। अब ये देखो दोनों गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। स्मॉल एफ
स्मॉल एफ हो गया, यहाँ आर गुणा में, यहाँ गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, आर बटा में 2। ये हो गया हमारा फार्मूला बन गया, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बटा में 2। याद रखना एक चीज और कि अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा माइनस में आएगी। याद रखना, यहाँ लिखते तो नहीं है लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में होगा फोकस दूरी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी तरह हम इसको भी बता दे रहे हैं ना। देखो मेरे भाई, इसी में आपको इसमें भी बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। देखिए फिर आपने लेंगे पीसी, तब पीसी लिखेंगे, अब पीएफ लिखेंगे, पीएफ प्लस पीसी लिखेंगे, वही बात है। फिर हम वही एकदम सेम टू सेम वही सिस्टम लिखेंगे, अब पूरा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। तो ये एफ इक्वल टू आर बटा में 2। बस इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि अवतल है, अवतल ये वाला दर्पण है तो एफ हमारा माइनस में हो जाएगा। क्यों कि इधर हमारी फोकस दूरी इधर आती है तो क्या होता है, माइनस में होता है। और उत्तल है तो हमारा फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि फोकस दूरी इधर है तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये कंप्लीट। अब हम फार्मूले ये वाला देखेंगे कि 1/में एफ इक्वल टू 1/में भी प्लस 1/में यू। सर ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई, ये हम इसको तो रट्टा मार के याद किए हैं, लेकिन बना कैसे है सर, कैसे बनकर आया है, हमें मुझे ये सीखना है, हमको सीखने के लिए पढ़ना है, रट्टा मारने के लिए नहीं। सर ये रट्टा मार के कहाँ जाएंगे, हम सिखा दीजिए कि कैसे बना है ये, तब मजा आएगा। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अब इस फार्मूले को देखेंगे आखिर ये बनकर कहां से आया है, ठीक है ना। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए से। हेलो मेरे भाई, हम देखिए अब हम लोग देखेंगे फार्मूला, फार्मूला हमारा कैसे बना है। कौन सा फार्मूला मेरे भाई, 1/में एफ इक्वल टू 1/में भी प्लस 1/में यू, जो कि दर्पण सूत्र है। दर्पण इस वाले सूत्र से बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है, तो ये लेकिन हम चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला बता के न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट कर देते मेरे भाई, लेकिन जानते हैं ये ऐसे ऐसे कोई फायदा नहीं है कि डायरेक्ट आप रटा रटा हुआ ही आगे चलते जाए। लेकिन आप नई बात पढ़ते जा रहे हैं, नया क्लास 10th में नया वो पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको सीखना जरूरी है मेरे भाई कि ये फार्मूला कैसे बना है ना, तब तभी आपको बेस्ट रहेगा। हमने तो पहले भी पढ़ा था तो ये फार्मूला नहीं सीख पाया था, फिर बाद में हमने फार्मूला सीखा ना मेरे भाई। सीखना जरूरी है कि फार्मूला कैसे बना है कि नहीं। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से यू भी तथा एफ में संबंध, ये देखेंगे कैसे बना है, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण लेते हैं। अब कहेंगे सर कि सर आपने इतना सारा लिख दिया है, बना दिया है, मुझे थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई आप सोचो कि थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है ना, ये देखिए थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझाते हुए पूरा समझा देंगे, बस देखते जाना। देखो पहले ये बताओ कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये हमारा ध्रुव है P, ये समझ में आ रहा है। ये हमारा फोकस ध्रुव है, ये बस समझ में आ रहा है, फोकस है, ये समझ में आ रहा है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये समझ में आ रहा है। तीन चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये पहले हमारा अवतल है, फोकस ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, ठीक, बस इतना समझ में आ रहा है। अब देखना ये वस्तु हमारे यहाँ पे खड़ी है, तुमको हमने बताया है मेरे भाई कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में खड़ी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। यहाँ भी बनता है, फोकस और केंद्र के बीच में बनता है, छोटा बनता है, ये बात हम तुमको बताए हैं। तो अगर देखो इसका हम समांतर ले गए, एक किरण समांतर ले गए तो फोकस से गुजार दिए, ठीक, ये फोकस से गुजर गई, क्लियर। और एक किरण हम कहा गए वक्रता केंद्र से ले गए हैं, वक्रता केंद्र से जैसे आती है वैसे ही टकरा कर वापस चली जाती है, दो ही होती है। और दो देखो कट कहाँ किया है, यहाँ कट किया है, छोटा सा प्रतिबिंब बना है मेरा, वास्तविक और उल्टा बना है, इतना बात याद रखना। देखो हमने वस्तु को रखा ए बी, जैसे ए बी है तो यहाँ उल्टा बनेगा, तो देखो बी का क्या हो गया, बी डैश हो गया, और ए का क्या हो गया, ए डैश हो गया, उल्टा हो गया, बस इतना काम है। तो इसको हमको लगता है कि तुमको पूरा समझ में आ गया कि हमने क्या किया। देखो मेरे भाई अब देखना, कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे जो समांतर लिए थे ना, समांतर यहाँ से एक लंब डाल देंगे, एकदम सीधा लंब, ऐसे 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 डॉट 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 करके, ये सीधा सा लंब हो गया हमारा ना, ये सीधा सा लंब डाल दिया हमने। इसको लिख लेंगे m, इसको लिख ले n। ये इतना करीब होता है ना कि तुम ध्रुव के एकदम पास ही होता है, एकदम ध्रुव के पास होता है, एकदम ध्रुव के पास होता है, एकदम लगभग एकदम तो बहुत कम फासला होता है, ठीक है ना। ध्रुव इसके लंब को हमने डाल दिया m, और
जैसे एन है और पी है, दोनों एकदम पास में है। बस इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से देखना कि यहां से देखो एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो यहां से, ठीक ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों के ना हमको अनुपात लेना है। एक इसकी हाइट का अनुपात, एक उसके आधार का अनुपात, बस अनुपात लेना है हमें। और इधर देखो एक ये त्रिभुज बना है, एक इधर ये एक त्रिभुज बना है। समझ में आई मेरे भाई? यहाँ बीच में इसकी दूरी हाइट है, प्रतिबिंब की हाइट है। समझे? देखो ऐसे ऐसे इसीलिए हम बनाए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, कि फिगर समझ में आ जाए कि ये त्रिभुज इसके लिए है, ये त्रिभुज इसके लिए है। ठीक, क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। बस अब हम ये त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या है? ए बी सी है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी तथा लिख दिया। अब ये वाला छोटा त्रिभुज देखो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, अब हमने ये ले लिया दो त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो हमने क्या लिखा? ए त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में। ठीक, अब देखो ये पहले इसका क्या ले रहा है? हाइट ले रहा है, हाइट ले रहा है, हाइट। तो हाइट में क्या है? देखो ए बी है, ए बी वस्तु की हाइट, तो प्रतिबिंब की हाइट, देखो वस्तु की हाइट ले रहा है तो प्रतिबिंब की हाइट क्या है? ए डैश डी है, ए डैश बी है, तो अपान में क्या हो गया? ए डैश बी हो गया। ठीक, अब देखो वस्तु की दूरी ले रहे हैं, वस्तु की दूरी आधार ले रहे हैं, यहां से यहां तक क्या है? ये BC है, देखो BC है, तो प्रतिबिंब की यहां से यहां तक दूरी में क्या है? B डैश C है, B डैश C है, तो देखो ये क्या हो गया? BC बटा में B डैश C हो गया ना। तो ये हमारा समीकरण 1 क्या हो गया? हमारा समीकरण 1 बन गया। तो ये देखो दो त्रिभुज से हमारा काम इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया? बस अब ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे तो सेम टू सेम जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें भी करेंगे। देखो ये त्रिभुज लेंगे एम एन एफ, एम एन एफ, एम एन एफ। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। बस देखो ये त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, ले जाओ इन लोगों को ले जाओ में, ये क्लियर है। अब देखो फिर इसमें क्या लेंगे? इसकी वो जो यहाँ पे इसकी हाइट है वो लेंगे एम और एन, एम एन ले रहे हैं, देखो एम एन। तो प्रतिबिंब की हाइट देखो ए डैश बी डैश है, तो लेंगे ए डैश बी डैश। देख रहे हो वस्तु की हाइट ले रहे हैं तो प्रतिबिंब की हाइट लेंगे, देखो एम एन तो ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो ये आधार ले रहे हैं एन एफ आधार ले रहे हैं, तो अब इसका आधार लेंगे, प्रतिबिंब छोटा त्रिभुज है उसका लेंगे आधार बी डैश एफ। देखो अब क्या लेना है? एन एफ बी डैश एफ, ये क्या हो गया? बी डैश एफ हो गया। चले मेरे भाई, हमने दो त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज आपको समझ में आ गया, हम ये अनुपात समझ में आ गया। अब देखिए बस यहां से समझना है। अब देखिए ये एम एन है ना, ये एम एन है, ये एम एन है, ये एम एन देख रहे हैं ए बी के तो बिल्कुल बराबर है, एम एन है एफ ए बी के बराबर है। क्यों बराबर है? कि यहां से समांतर जा रही है, तो समांतर ये हमारा एक्स एक्सिस है, उसके अरे देखिए ये हमारा कोई यहां से कह दे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है कोई, अच्छा है ठीक है, रेखा है, इसकी कह दे कि ये समांतर है जी, समांतर जा रहा है। यहां से वस्तु कोई खड़ी है तो उसके भी यहाँ पे तो क्या होगा? समांतर वाली होगी, तो बराबर ही होगा ना, ये वस्तु इसकी लंबाई बराबर होगी। तो उसी तरह हमारा देख रहे हैं ना कि ये ए बी है वो एम एन के क्या है? बराबर है ना, बराबर। तो बस यहां लिख देंगे चूंकि एम एन के बराबर है ए बी, बस यहां तक क्लियर है। तो देखिए एम एन को हटा के हम लोग लिख देंगे ए बी, एम एन को हटा के लिख दिया ए बी, ए डैश बी डैश जैसा था वैसा ही हो गया, क्लियर। अब देखिए एन एफ एम एन एफ, यहां देखिए एन एफ यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक की दूरी हमने बताया था ना कि बहुत पास होती है, पी के बहुत पास होती है। तो इससे हम ये क्या करेंगे
कि एन की जगह हम टी ले लेंगे, एकदम टी एफ ले लेंगे, पी एफ ले लेंगे। एन एफ है तो अब टी एफ ले लेंगे, क्योंकि इतना पास है कि उनकी दूरी में बहुत कम का फासला है। तो ये भाई हम क्या करेंगे कि देखो एन एफ की जगह हम ले लेंगे पी एफ, एन एफ की जगह ले लेंगे पी एफ, क्योंकि दोनों पास में है। तो देखो एन एफ की जगह लिख लेंगे पी एफ, और नीचे एफ बी डैश है तो एफ बी डैश, समीकरण 2। बस हो गया हमारा काम। पहले इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। पहले हमको फिर समझा देते हैं कि ये त्रिभुज ले लिया, इनकी हाइट का और प्रतिबिंब का हाइट का अनुपात ले लिया हमने, आधार का अनुपात ले लिया हमने, समीकरण 1 बना दिया। अब ये त्रिभुज लेंगे तो इनकी हाइट का प्रतिबिंब की हाइट का अनुपात ले लेंगे, और ये आधार का अनुपात ले लेंगे। हम देख रहे हैं कि एम एन के बराबर है ए बी, तो एम एन की जगह हम रख लेंगे ए बी रख लेंगे। क्लियर। अब यहां देख रहे हैं मेरे भाई कि एन एफ है, एम एन एफ, तो ये पी एफ के बराबर है, यहां हम पी एफ रख ले, समीकरण 2। क्लियर। तो यहां से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से बराबर करके आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब देखिए, अब आपको हम समझा दे रहे हैं कि हमने क्या किया। इसके बाद हम थोड़ा सा हम ये लिखे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को बराबर कर लिया। कैसे, देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें देख रहे हैं कि ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, इसमें भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, एकदम सेम है, दोनों सेम है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यही वाला भी इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस इसको हमने क्या किया कि बी सी बी डैश सी बराबर कर दिया हमने एफ पी एफ अपन में एफ बी डैश, इन दोनों को हमने क्या लिया, बराबर कर लिया ना। बस यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तब हम नीचे का करेंगे सबको रफ, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तब बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है, धीरज रखिए, पूरा समझ में आएगा। इसको करते रहो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इसको हमने कर दिया ना, अब देखते जाइए बस केवल। देखिए अब हमको लिखना है कि BC है, ये BC, ये हमको लंबाई लिखना है, इतना लंबाई लिखना है। ये हमारा वस्तु है, यहां से यहां तक दूर हमारा वस्तु है। देखिए हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक TC। देखिए पहली बात तो ये देखिए, हमको ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए, और हमारी यहां से यहां तक लंबाई ये है, ठीक, और एक यहां से हमारी ये लंबाई है, समझ रहे हैं। अब ये पूरा में से हम ये वाला माइनस कर दे, ये वाला हटा दे, तो हमारा ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसी तरह हमारा यहां से PB है, देखिए पहले लिख देते हैं PB माइनस, यहां से यहां तक घटा ले, TC घटा ले, तो हमारा यही बचेगा। क्लियर है ना, हमको ये चाहिए, तो हम पूरा में से यहां तक को हटा देंगे, तो हमारा ये वाला बचेगा, बस हमारा हो गया PC। ठीक, क्लियर। अब देखिए नीचे B डैश C है, B डैश C है हमारा ये वाली दूरी, तो पूरे में से हम ये वाली दूरी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी बचेगी हमारी, तो लिखेंगे PC हमने लिख दिया PC माइनस PC माइनस PB डैश हमने लिख दिया ऐसे। अब देखिए हमारा PF है, तो तुम PF को तुम जैसे तैसे ही लिखेंगे PF। अब यहाँ पे FB डैश है, FB डैश, देखिए FB डैश, ये हमको दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए, तो हम पूरा लेंगे एक बार, P यहां लेंगे PB डैश माइनस PF, बस ये हम माइनस कर लेंगे। देखिए यहां से यहां तक पूरा है, हमको ये दूरी चाहिए, क्योंकि FB डैश है, तो इसमें से पूरा में से हम ये वाला माइनस कर देते, यही बचेगा ना मेरा, बिल्कुल सही हो गया काम। क्लियर जी। अब देखिए अब हमको काम करना है, बस अब यहाँ पे मेहनत करना है थोड़ा। यहां से यहां तक हमारी ये वस्तु रखा है U, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, U। अवतल दर्पण है, तो इस तरफ क्या होगा, हमारा माइनस होगा ना, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, PB की जगह लिखेंगे माइनस का U। क्लियर,
माइनस। अब ये हमारा पीसी है। देखिए यहां से ध्रुव से सी, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से बीच की दूरी को क्या लिखते हैं? आर। आर इस साइड है, ठीक क्या होगा? माइनस में होगा तो माइनस का आर। क्लियर? ये माइनस पहले से है लेकिन ये माइनस का आर आया है। ये बात क्लियर मेरे भाई? ध्यान से समझते जाइए तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। क्यों आप इधर उधर दिमाग मत करिए, यहाँ देखते जाना, बस छापने की गारंटी मेरा है। लेकिन तुम इधर उधर देखोगे तो नहीं आएगा। देखना अब ये पीसी है, देखो ये पीसी कहा गया, ये पीसी, हमको इसकी दूरी लिखना है तो पीसी, यहां वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? आर होता है। ये माइनस का आर हो गया। बोलो ये क्लियर है? माइनस पीबी डैश, देखो पी बी डैश, यहां से हमारा ये क्या है? भी है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब नीचे क्या बनेगा? माइनस बनेगा, तो लिखेंगे माइनस, माइनस का भी। ये भी हमने लिखा है। देखो मेरे भाई भी ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ, यू हमारा ऐसे रहेगा। ये थोड़ा सा चोक टाइप का बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे। ठीक, ये भी हो गया बराबर, है ना? देखो पी एफ, यहां से पी एफ, ये हमारा फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी इस साइड क्या होती है? माइनस में होती है, तो यहां लिखेंगे माइनस का एफ, स्मॉल एफ, माइनस का स्मॉल एफ हो गया। ठीक, क्लियर? क्लियर हो गया। अब देखो नीचे क्या है? पी बी डैश है, यहां से यहां तक पी बी डैश है, तो ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के लिए क्या लिखेंगे? भी, माइनस का भी, माइनस का भी, माइनस ये पी एफ है। देखो पी एफ, पी एफ यहां फोकस दूरी है, यहां लिखेंगे माइनस का एफ। मेरे भाई यहां तक बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, अब ये देखो, ये हम हमारा इस जो फार्मूला बनाना चाहते हैं वहां में क्या है? 1/में एफ इक्वल टू 1/में बी प्लस 1/में यू। हमें यही फार्मूला बनाना है। यही फार्मूला बनाना है, इसमें कहीं हमारा आर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना? या कहीं नजर आ रहा है आर? नहीं नजर आ रहा है। तो हमको आर की जगह क्या होता है? अभी इसको फार्मूला बताए थे, एफ इक्वल टू 2r/2 बताए थे। अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकले तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2f। आर की जगह क्या रखेंगे? अब 2f रख देंगे। क्लियर? अब देखो आर की जगह 2f रखेंगे, माइनस का u, माइनस ये माइनस 2f। अब देखना है यहाँ आर की जगह क्या रखेंगे? 2f रखेंगे, माइनस यहां देखो क्या है? माइनस का b है। ठीक, इधर देखो इस साइड क्या है? माइनस का f है, माइनस का f। इधर क्या है? माइनस का b है, और माइनस ये क्या है? माइनस का f है। एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का f हो गया, प्लस का f हो गया। ये माइनस माइनस प्लस का b हो गया, इसको भी लिख देते हैं प्लस का b, ये प्लस का b। पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बस अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब देखिए इसके आगे हमको करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको ऊपर से करते हैं रफ। देखिए ऊपर से हमने किया रफ, बस 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 बस। अब देखिए हमको अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां तक तो आप हमको लगता है पूरा समझ गए, इसको भी रफ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है? अब इसको हम करते हैं रफ। अब हमने कर दिया रफ, देखिए अब समझाते हैं आपको। ये देखिए पहले इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। ये माइनस का u है, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया, 2f हो गया। ये बात क्लियर है? नीचे क्या है? देखिए 2f है, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस यहां क्या है? हमारा भी है तो भी। देखिए भी हमने ऊपर ऐसे बना रहे हैं, याद रखिएगा, u नीचे u है, भी ऐसे है। इधर क्या है? माइनस का f है, और नीचे क्या है? इधर हमारा ये क्या है? माइनस का v है, अब प्लस का f है। ठीक, ये यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहां हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है सही। हाँ, अब यहां तक सही है हमारा। देखिए इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे दोनों में, तो माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u भी हो जाएगा, ये u, ये हो गया भी। क्लियर? हमने इधर u इस तरह करेंगे तो भी, बात समझिए।
इसका मल्टीप्लाई वो इसमें करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 2VF, ये हमारा ऐसे बन गया। ये B है, ये B है, हमने B ऐसे बना, ये F हो गया। प्लस था माइनस हो गया 2VF। क्लियर। अब इसका गुणा इन दोनों में, तो देखिए प्लस माइनस पहले माइनस होगा, यहां हमारा होगा U और ये हो गया स्मॉल f। क्लियर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर, हो गया ना, हो गया। इसका गुणा अब नीचे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा मेरे भाई 2F स्क्वायर। देखिए F है, माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते करते क्या है, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा V और ये हो जाएगा F। हो गया ना, हो गया। बस अब क्या कुछ नहीं, अब कुछ का नहीं करना है, अब हमको केवल करना है, देखिए सॉल्व करना है। देखिए 2F स्क्वायर इधर भी है, उस पार्टी भी क्या है 2F स्क्वायर है, तो देखिए बराबर का साइन है, अगर इस साइड भेज दे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, ये क्लियर है। अब देखिए हमारा ये 2VF और हमारा ये VF, इनको इधर भेज लेते हैं जी। देखो ये हमारा U है, ये हमारा V है, माइनस का 2VF है और ये प्लस माइनस का है तो इस साइड आया तो प्लस का हो गया, VF हो गया। ठीक, VF हो गया। ये हमारा बचा है माइनस का U और F, इधर हो गया 0। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। देखिए यहां देखिए VF दोनों VF है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना, 1 तो 2 में माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, केवल माइनस का V और F बचेगा। यहाँ क्लियर है। बचेगा क्या, केवल ऊपर से यहां से देखिए क्या बचेगा, यहाँ हमारा ये बचेगा, ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ये बचेगा हमारा माइनस का UF बचेगा। इधर इधर क्या हो जाएगा UV बचेगा। क्लियर। इधर हो गया हमारा 0। यहां तक क्लियर है। इसको करते हैं अब रफ, अब नीचे करेंगे रफ, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कर देते हैं रफ। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा रफ। अब देखिए हम ये दोनों माइनस में है, उस साइड दे देंगे तो प्लस में हो जाएगा हमारा, तो हम करते हैं UV, ये माइनस में है तो उस साइड क्या प्लस हो गया, प्लस ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों में UVF का भाग करेंगे, दोनों पक्षों में UVF का भाग करने पर, ठीक, देखिए ये क्या हो गया U है, ये B है, इसके नीचे क्या करेंगे UVF का भाग कर लेंगे। इधर देखिए क्या है B है और F है, इसमें हम क्या करेंगे UVF का भाग कर लेंगे, प्लस हमारा ये है U और ये है F, इसमें हम करेंगे UVF का करेंगे भाग। क्लियर। देखिए UV है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए VF है, ये हमारा V और F दोनों कैंसिल हो गए, हो गए ना कैंसिल। यहाँ देखिए UF है तो ये देखिए UF U और F से कैंसिल हो गया। हमारा ऊपर कितना है 1 बचा, नीचे कितना बचा F, ये हमारा F हो गया। ठीक, बराबर। अब देखिए ऊपर बचा है 1 और नीचे कितना बचा है U बचा है, U लिख दिया हमने, प्लस यहां देखिए ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा है V, ये हमारा हो गया V। हमारा देखिए फार्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं फार्मूला, यही हमारा फार्मूला है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। प्लस माइनस में इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, ये हमारा U हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र बोलते हैं, इसको लिख देते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। मेरे भाई हमने आपको फार्मूला बनाने सिखा दिया है, अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं तो उनमें शेयर करें मेरे भाई, उनका भी भला करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।